कॉमेडी और कानून दोनों में ही कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के लिए ये राहत की बात हो सकती है, क्योंकि अब ध्यान उन पर से हटकर कुणाल कामरा पर चला गया है, जिन्होंने महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम पर इनडायरेक्ट टिप्पणी कर सुर्खियां बटोर ली है। दरअसल कुणाल कामरा ने अपने एक रिसेंट वीडियो में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को इनडायरेक्टली निशाना बनाते हुए गद्दार कहा और अपने वीडियो में थाने के रिक्शा और चेहरे पे दाढ़ी जैसे शब्दों का जिक्र भी किया। इससे एकनाथ शिंदे के शिवसेना ग्रुप के कुछ लोग भड़क उठे और कुणाल कामरा के शो वाले होटल में जमकर तोड़फोड़ की। कुणाल कामरा के साथ साथ तोड़फोड़ करने वाले कुछ लोगों पर भी केस दर्ज किया जा चुका है। इन सबके बीच दो बड़े सवाल हैं कि टॉप लीडर्स और वेरियस रिलीजन के देवी देवताओं और जुडिशरी के खिलाफ कितनी सीमा तक बोला जा सकता है, और क्या विरोध के नाम पर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना सही है। अगर पूरे इंसिडेंट पर आई राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो विपक्षी दल कुणाल कामरा का समर्थन करते नजर आए और ऐसे तोड़फोड़ की निंदा की। वहीं आदित्य ठाकरे का कहना है कि जब किसी का नाम नहीं लिया गया तो किसी को मिर्ची क्यों लग रही है। कुणाल कामरा ने अपने कही हुई बातों का सपोर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखाकर एक फोटो भी पोस्ट किया। इसी तरह कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी संविधान की किताब लोगों के बीच प्रदर्शित की थी। शायद कुणाल कामरा ये दिखाना चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई फ्रीडम के थ्रू वो अपनी कोई भी बात लोगों तक रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है, लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। कोई भी ऐसा बयान जो सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़े या देश की अखंडता को प्रभावित करे, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इंडियन हिस्ट्री में सरकार भी कभी कभी इस प्रोविजन का दुरुपयोग कर अपोजिशन को निशाना बनाती है, तो वहीं कुछ लोग इसी के तहत कुछ भी बोलने की आजादी ले लेते हैं। इसलिए दोनों ग्रुप के लिए एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, और ये पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी में हो। ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पर टिप्पणी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मण बनिया कहने पर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल रहा है। अर्नब गोस्वामी केस को लेकर उन्होंने सुप्रीम जोक ऑफ कंट्री तक कहा था। फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी को परेशान करने के कारण उन पर कुछ समय के लिए यात्रा प्रतिबंध भी लग चुका है। आई डोंट थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा फ्रीडम किसी को देता है जहां कोई इंसान अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पब्लिकली सामने वाले की प्राइवेसी और फ्रीडम दोनों को डिस्टर्ब करें। और यहाँ सिर्फ बात कुणाल कामरा की नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या किसी को सार्वजनिक रूप से गाली पे गाली देना सही है? क्या देश, धर्म और नेताओं का किसी भी हद तक मजाक उड़ाना इंडिविजुअल की आजादी के दायरे में आता है? इस पूरे इंसिडेंट के बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा से माफी मांगने को कहा, लेकिन कुणाल का कहना है कि वे सिर्फ कोर्ट के कहने पर ही ऐसा करेंगे। इसलिए जुडिशरी को यहाँ जल्दी से जल्दी इंटरफियर करते हुए कुणाल कामरा गवर्नमेंट और पब्लिक के सामने बताना चाहिए कि उनके अभी और पहले के उन पर जो केस चल रहे हैं उनमें क्या सही है और क्या गलत। और रही बात हिंसा की, तो अगर कोई भी तोड़फोड़ या हिंसा करता है तो उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे इंसिडेंसेस शो करते हैं कि हमारी मुंबई जैसी सेफेस्ट सिटी में भी लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा तो वीक है, बिकॉज आज प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन्हें नहीं रोका तो हो सकता है कल को ऐसे ही गुस्से में पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जाए, जैसा कि होता भी आया है कि गुस्से में बस जला दी, ट्रेन तोड़ दी, एक्सेट्रा। तो यहाँ बताना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा करता है तो ये नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करने के बराबर है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है कि हमें देश के संविधान, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेफगार्ड करना होगा और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। यहाँ पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट है कि उन्हें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए ताकि कोई भी उन्हें गुमराह ना कर सके। साथ ही हमें गाली गलौज और गलत भाषा की सीमा को समझते हुए ही किसी को भी सपोर्ट करना होगा। जय हिंद।